घर में फोटो तस्वीर किसकी लगा सकते हैं, किसकी नहीं लगा सकते, कहाँ लगानी चाहिए और क्यों लगानी चाहिए, क्यों नहीं लगानी चाहिए, आज का हमारा ये प्रसंग रहेगा। और फोटो में किस किस की फ़ोटो लगाने के लायक होती हैं। ठीक है, सबसे पहला नंबर तो यह है कि जो भगवान की मूर्ति हमें पसंद है ना, कोई भी, तो वो अपने घर में हम मूर्तियों को, तस्वीरों को ला सकते हैं, लगा सकते हैं। अब सबसे पहला तो ये कि हमें अपना इष्ट, अपना भगवान जो भी पसंद है उसको लाएं, उसकी फ़ोटो लाएं, तस्वीर लाएं। तो उन्हें कहाँ लगाएं? तो पहले तो ये कि सीमित जगह हमारे मंदिर में है तो वहाँ अपने इष्ट की, आराध्य की या किसी धार्मिक फ़ोटो तस्वीर ला करके वहाँ पे स्थापित करनी चाहिए। ये नहीं करी जाए कि हम महाकाल गए तो वहाँ से भी ले आए 4 फोटो हैं, वृंदावन गए तो वहाँ से भी 4 फोटो ले आए, गंगा जी गए तो वहाँ से भी 4 ले आए, वहाँ से ले आए, तो पूरा मंदिर हमने चकाचक भर दिया। तो ये भी ठीक नहीं है। तो इसलिए सीमित ही रखो, उसमें अपना एक इष्ट की रखो, बाकी नॉर्मल रख लो, सब एक ही है। ज़्यादा मत भीड़ भाड़ वाम कर दो। एक कमरा है छोटे 10x10 को और वहाँ 50 आदमी घुस जाए तो कितनी दिक्कत होगी। तो इसीलिए उसमें सीमित जगह रखो, उसमें आराम से ठाकुर जी फैल बूट के बैठे। सही बात है। और महादेव जी हैं, हनुमान जी हैं, जे बाम धरे हैं मंदिर में। अब मैं सुन लो, मैया की मूर्ति और ठाकुर जी की मूर्ति। अब मैं बताऊं, सुनो। अब कितनी मूर्ति या तस्वीर हम रख सकते हैं? मूर्ति आपने सुन लो, मूर्ति यदि हम रखें तो 1 अंगुष्ठ के बराबर, यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी हाइट की मूर्ति कोई भी हम रख सकते हैं मंदिर में। लगाओ, ज़्यादा बड़ी न रखो, ठीक है। और तस्वीर तो जितनी जगह हुआ हिसाब से रख लियो। अब किन की रख सकते हैं? 5 दिव्य शक्तियाँ, देवता या 5 ईश्वर के रूप हैं, तो उनसे संबंधित उनकी ही तस्वीर अपने मंदिर में, हम अपने घर में रख सकते हैं। सबसे पहले है शिव, समझ गए। दूसरे नंबर पर गणेश, तीसरे नंबर पर भगवती शेरों वाली, ठीक है। चौथे नंबर पर सूर्य भगवान और 5वें नंबर पर भगवान विष्णु। ये पंचदेव है। पंचोंकाराय बिंदु शक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षम च पंचोंकाराय नमो नमः। तो 5 देवताओं की मूर्ति या फिर इनसे संबंधित, जैसे विष्णु भगवान से संबंधित कृष्ण की भी है, राम की भी है। भाई बहुत से विष्णु को नहीं मानते ना, मानते सब हैं, लेकिन कृष्ण में आस्था है, कृष्ण का मंत्र दिया तो कृष्ण के रख लो, ठीक है ना। कोई राम में आस्था तो राम के रख लो, लेकिन है उन्हीं की। अब जैसे शिव है तो शिव के रूप क्या है? हनुमान जी शिव के रूप है, हनुमान जी की रख सकते हैं। भैरव की भी रख सकते हैं, लेकिन 5 जो चीज़ है वो मंदिर में रखने की योग्य नहीं बताई हैं। 5 जो दिव्य शक्तियाँ बताई हुई, इन्हीं से संबंध आप मूर्ति तस्वीर मंदिर में रख सकते हो, ठीक है ना। अब शिव से संबंधित भैरव भी हैं, लेकिन भैरव को अपने मंदिर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो तामसी देवताएं हैं। शिव का ही स्वरूप, लेकिन वो तामसी देवताएं, क्रोधी देवताएं हैं, तो इसीलिए उनको अपने मंदिर में नहीं रखना चाहिए। बाहर पूजो, बाहर कहीं मंदिर में तो वहाँ पूजो, जरूर पूजो, तो माँ रखो। और काली की भी, अपने मंदिर में काली की भी तस्वीर, मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये भगवती शेरों वाली का रूप ही है। लेकिन काली की रूप मन में मंदिर मत रखो, क्योंकि वो भी तामसी है, माधाड़ वाली देवी है, खून खराब वाली देवी है, ठीक है। शेरों वाली रख लो, हाँ कुल देवी है, पूजा कर लो, समय पूजा कर लो, बात एक है। काली पूजती बहुत से है, करौली पूजती है, काली पूजती है, चौड़ी पूजती है, नई सेवरी पूजती है, सब पूजती है, लेकिन एक शेरों वाली रख लो और सवरी देवी आ जाएंगी, ठीक है ना। ऐसे भोलेनाथ को एक और रूप है नटराज को, देखे ना तांडव करते हुए, तो वो भी शिव का ईश्वर, वो भी नहीं रखने चाहिए, कि जब तांडव करते हैं तो फिर प्रलय ही होती है। तो इस तरह से ये चीज़ हमें
नहीं रखनी चाहिए। तो 5 से संबंधित ही आप, भगवान की मूर्ति जरूर रखनी चाहिए। हाँ, सूर्य भगवान की तो अपने मंदिर में रखो, बहुत अर्जेंट है, नहीं मतलब सूर्य भगवान नहीं है, बाकी सब है। रखो। फिर तांबे के सूर्य भगवान ले आओ और उन्हें मंदिर में रखिए, बहुत जरूरी है। तांबे के आते हैं गोल गोल, और तांबे के कहाँ हैं? जो फालतू तस्वीर रखी है उन्हें पूजन करके ले जा करके यमुना मैया में विसर्जन कर दीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 5 देवताओं से संबंधित मूर्ति आप रखिए तो उन्हें विसर्जन कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब सुनो, अब दिवाली पर जो हम नई तस्वीर लाते हैं, तस्वीर लाते हैं, उससे मूर्ति लाते हैं,